हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है आगरा बाज़ार नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। कल की क्लास में जो है हमने आगरा बाज़ार नाटक को पढ़ लिया था, ठीक है। तो उसी से संबंधित जो है आज की क्लास में हम MCQ सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह से जो है NTA नेट का जो क्वेश्चन बनता है उसी लेवल का मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी तक जो है हमने 11 नाटक पढ़ लिया है, 3 नाटक और बचे हैं, उनको मैं 2 दिन में जो है कवर करा दूँगी। उसके बाद हम चलेंगे हिंदी उपन्यास पे, ठीक है, यूनिट 6 पे, जिसमें जो है उपन्यास में हम एक दिन उपन्यास की क्लास करेंगे, दूसरे दिन जो है उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखा करिए। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए, ठीक है। और एक छोटा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा क्लास पसंद आए तो। चलिए देखते हैं आगरा बाज़ार नाटक से संबंधित क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चला या खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता। उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक की है? आपको बताना है ये जो पंक्ति है वो किस नाटक की है। अंधेर नगरी, आगरा बाज़ार, बकरी या भारत दुर्दशा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से मुझे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगरा बाज़ार, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये पंक्ति जो है अंधेर नगरी नाटक में भी है, ठीक है। चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट बहुत अच्छे से आगरा बाज़ार नाटक पढ़े हैं वो तुरंत पहचान जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आगरा शहर लिखा है तो इससे हम जो है जान जाएंगे, लेकिन पेपर जब हम देते हैं वहाँ पे इतना हमारे पास प्रेशर होता है कि आप जो है चना जोर गरम पढ़ के ही तुरंत अंधेर नगरी पे टिक कर दोगे, ठीक है। ऐसा होता है, इतना प्रेशर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्ति है इन पंक्तियों को आप लोग खास करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि इस तरह की पंक्ति जो है अंधेर नगरी नाटक में भी है, ओके। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आगरा बाज़ार नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा, आगरा बाज़ार नाटक का रचना काल 1954 है। नाटक में कुल 3 दृश्य हैं, 3 अंक हैं, सॉरी दृश्य नहीं 3 अंक हैं। नाटक का स्थान किनारी बाज़ार का एक चौराहा है। ऑप्शन डी है, रामादीन, कालू, ललमिनिया आदि नाटक के पात्र हैं। ऑप्शन ई है, नाटक के आरंभ में 2 फकीर शहर और आशो गाते हुए प्रवेश करते हैं। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। आप लोग जो है सही उत्तर का चयन कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। यहाँ पे जो है विकल्प नीचे दिए गए हैं, मैं छोटा कर देती हूँ क्वेश्चन को। चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं, ठीक है। आगरा बाज़ार नाटक का रचना काल 1954 है, बिल्कुल सही है। नाटक में कुल 3 अंक हैं, गलत है, 2 अंक हैं, ठीक है। नाटक का स्थान किनारी बाज़ार का एक चौराहा है, बिल्कुल सही है। रामादीन, कालू, ललमिनिया आदि नाटक के पात्र हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ई, नाटक के आरंभ में 2 फकीर शहर और अशोक गाते हुए आते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और ई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए, सी और ई। ऑप्शन में देखते हैं केवल ए, सी और ई, बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, ए, सी और ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आगरा बाज़ार नाटक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन मैं बड़ा करती हूँ थोड़ा। बताइए आप लोग, आगरा बाज़ार नाटक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पात्रों का नाम आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल क्रम से याद होना चाहिए, स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग के और लास्ट के बिल्कुल क्रम से याद होना चाहिए, तो ही आप जो है लगा पाएंगे।
राइट आंसर बताइए आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। पहले कौन सा पात्र आता है? फ़कीर, है ना। पहले फ़कीर आता है तो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद फ़कीर के बाद कौन है? फ़कीर के बाद कौन है बताइए आप सभी? लड्डू वाला, है ना। डी हो जाएगा। फिर लड्डू वाला, लड्डू वाला आएगा। लड्डू वाले के बाद कौन आता है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। लड्डू वाले के बाद कौन आता है? तरबूज वाला, ठीक है, ए होगा। तरबूज वाला आता है। तरबूज वाले के बाद ककड़ी वाला, ठीक है। नहीं, तरबूज वाले के बाद ककड़ी वाला नहीं आता है, सॉरी। तरबूज वाले के बाद कौन सा आता है बताइए आप लोग? बर्फ़ वाला, है ना। बर्फ़ वाला होगा, सी। बर्फ़ वाले के बाद जो है ककड़ी वाला, ई हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी डी ए सी ई, ठीक है। बी टी ए सी और ई, पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्रों का नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आगरा बाज़ार नाटक के पात्र बर्फ़ वाला ने बर्फ़ को किसके समान बताया है? अब आपको बताना है कि आगरा बाज़ार नाटक के जो पात्र है बर्फ़ वाला, उसने अपनी बर्फ़ को किसके समान बताया है? लड्डू के समान, दही के समान, मलाई के समान या चीनी के समान? राइट आंसर क्या होगा बताइए। सब जो है वहाँ पे आगरा बाज़ार में सभी होते हैं, ककड़ी वाला, मदारी वाला, लड्डू वाला, बर्फ़ वाला, किताब वाला, ये सभी पात्र हैं। सब जो है अपना अपना सामान बेचते हैं, जो कुछ न कुछ जो है प्रलोभन दे करके सामान को अपने बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये वहीं से ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि बर्फ़ वाला जो है अपने बर्फ़ को बेचने के लिए अपने बर्फ़ को किसके समान बताया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मलाई के समान, ठीक है। कहला बर्फ़ ले लो जी, बर्फ़ ले लो मलाई के समान, है ना, ऐसे बोलता है वो। मलाई के समान जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा बाज़ार नाटक के पात्र लड्डू वाले ने तिल के लड्डू को किसके समान मीठा बताया है? अब आपको बताना है आगरा बाज़ार नाटक का जो पात्र है लड्डू वाला, उसने जो है अपने लड्डू के तिल को किसके समान बताया, किसके समान मीठा बताया है, ठीक है। शक्कर के समान, मिश्री के समान, चीनी के समान, गुड़ के समान? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बताइए आप सभी। क्वेश्चन कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरा आगरा बाज़ार नाटक को पढ़ा है और जहाँ से मुझे लगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन मैंने लिया है। बाकी आप जो है अपने से पढ़कर और अच्छे से आप अपने से पढ़कर जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो कुछ भी छूटा होगा वो मैं एक मैराथन क्लास लूँगी, वहाँ पे मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन कवर करा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिश्री के समान, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लड्डू वाले ने जो है अपने तिल के लड्डू को किसके समान मीठा बताया है? तो मिश्री के समान। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है कथन दिया गया है, ठीक है। पहला कथन है, आगरा बाज़ार नाटक में नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। आगरा बाज़ार नाटक जो है नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। कथन 2 है, इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया लीमिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर किया गया था। कथनों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। कथन देखते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही है या दोनों गलत है, या कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है, कथन 1 गलत है या कथन 2 सही है। आप पढ़ के बताइए कथन को, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों सही हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगरा बाज़ार नाटक के पात्र बेनज़ीर कहाँ की रहने वाली थी? अब आपको बताना है आगरा बाज़ार नाटक की पात्र जो बेनज़ीर है वो कहाँ की रहने वाली थी? आगरा की, मेरठ की, सीकरीगंज की या हुस्नपुरा की? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो ध्यान रखिएगा, हुस्नपुरा, ठीक है। आगरा बाज़ार नाटक की जो पात्र है बेनज़ीर वो हुस्नपुरा की रहने वाली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा बाज़ार नाटक में आए तसनीफ़ात
तशनीफ़ात शब्द का अर्थ क्या है? रात दिन, साधारण, कृतियाँ या आलोचना। ध्यान रखिएगा, आगरा बाज़ार नाटक जो है उसमें जो है शब्दावली अरबी फ़ारसी का जो है शब्द ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, आपको जो है अरबी शब्द ज़्यादा मिलेंगे उसमें, उर्दू। तो जो है वहाँ से आप लोग अलग से जो है जो शब्द दिए गए हैं उर्दू के वो लिख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन्हीं में से जो है 1 से 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। तो आप बताएंगे तशनीफ़ात शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा कृतियाँ। ठीक है, कृतियाँ अर्थ है इसका। ठीक है, तशनीफ़ात शब्द का क्या अर्थ है? कृतियाँ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा बाज़ार नाटक में आए तनज़्ज़ुल शब्द का क्या अर्थ है? आपको बताना है आगरा बाज़ार नाटक में आए तनज़्ज़ुल शब्द का अर्थ क्या है? पतन है, सलामत है, हिंदुस्तानी है या आयोजित है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर हो जाएगा पतन। तनज़्ज़ुल शब्द का अर्थ होता है पतन। ठीक है, पतन भी होता है, कमी भी होता है, गिराव भी होता है, घटाव भी होता है और अवनति भी होता है। ठीक है ना, तो कई शब्द हैं इसके, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा बाज़ार नाटक के पात्र शोहदा कौन से नगर में रहता है? आगरा में, जश्नपुरा में, इश्क नगर में या फतेहपुर में? आपको बताना है आगरा बाज़ार नाटक का पात्र शोहदा कौन से नगर में रहता है? राइट आंसर हो जाएगा इश्क नगर। ठीक है, इश्क नगर में रहता है शोहदा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर का PDF भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेदर्द सितमगर बेपरवाह वेकल चंचल चटकीली सी, दिल सवाल सख्त कयामत पत्थर सा और बातें नर्म रसीली सी। आगरा बाज़ार नाटक में यह गीत किस पात्र का है? शायर का है, लड़का का है, पतंग वाले का है, बेनज़ीर का है? यहाँ पे जो ये गीत दिया गया है ये किस पात्र का है आपको बताना है। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बेनज़ीर का। ठीक है, ये गीत जो है बेनज़ीर का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में आज भीख नहीं मिलती, नहीं उन्हें था कल तलक दिमाग में, दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। आगरा बाज़ार नाटक में से यह शायरी किस पात्र ने कहा है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, दिल्ली में आज भीख नहीं मिलती, नहीं उन्हें था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। आगरा बाज़ार नाटक से यह शायरी किस पात्र की है? शायर की है, हमजोली की है, किताब वाले की है या बेनज़ीर की है? बताइए आप लोग राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा शायर। ठीक है, ये जो शायरी किसकी है? शायर की है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, मैं तो अब उर्दू फ़ारसी की किताबें से भर पाया, मैंने फ़ैसला किया है कि देहाली से अंग्रेज़ी ज़बान में एक अखबार शाया करूँगा। आगरा बाज़ार नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? यहाँ पे मैंने संवाद दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह संवाद आपको बताना है किस पात्र का है? शोहदा का है, बेनज़ीर का है, तज़किरा नवीस का है या गंगा प्रसाद का है? राइट आंसर क्या होगा? यह जो कथन है, यह संवाद किसका है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद। ठीक है ना, ये भी एक पात्र है आगरा बाज़ार नाटक का, गंगा प्रसाद। तो ये कथन जो है गंगा प्रसाद का है, ध्यान रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, आगरा बाज़ार नाटक के दूसरे अंक में फ़कीर क्या गाते हुए आता है? बंजारा नामा, नज़्म, शायरी या गीत? ये व नहीं होगा, ब होगा। ठीक है, बंजारा नामा। आपको बताना है आगरा बाज़ार नाटक के दूसरे अंक में फ़कीर क्या गाते हुए आता है? राइट आंसर हो जाएगा बंजारा नामा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, फ़कीर जो है एक बंजारा नामा गाते हुए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा बाज़ार नाटक के किस पात्र के हाथ में तोता का पिंजरा होता है? इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको पता है एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन आजकल पूछ दिया जा रहा है।
ठीक है, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो पेपर हुआ था जून में। तो इसलिए भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगरा बाजार नाटक के किस पात्र के हाथ में जो है तोता का पिंजरा होता है? आप राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। राइट आंसर हो जाएगा पतंग वाला, ठीक है ना। पतंग वाला जो पात्र है उसके हाथ में जो है तोता का पिंजरा रहता है, वो लेकर जो है गीत गाता हुआ आता है, ठीक है। आगरा बाजार नाटक आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ बार पैतरे हैं कुछ पार पैतरे हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैतरे हैं। आगरा बाजार नाटक से यह गीत किस पात्र ने गाया है? ककड़ी वाले ने गाया है, लड्डू वाले ने गाया है, पतंग वाले ने गाया है, या तरबूज वाला ने गाया है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन है हमारा, कुछ बार पैतरे हैं कुछ पार पैतरे हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैतरे हैं। यह जो गीत है वो पतंग वाले ने गाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पतंग वाले का गीत है ये। अगला प्रश्न है, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत ही रास्ते खुले हैं। आगरा बाजार नाटक से यह कथन किस पात्र का है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, यह कथन किसका है? फ़कीर का है, ककड़ी वाले का है, किताब वाले का है, या तरबूज वाले का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ककड़ी वाले का, ठीक है ना। ये कथन जो है ककड़ी वाले का है। आगरा बाजार नाटक का पात्र है ककड़ी वाला। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जिससे बनती है हर कली बन की, ठीक है, जिससे बनती है हर कली बन की, आगरा बाजार नाटक से यह कथन किस पात्र का है? बर्तन वाले का है, किताब वाले का है, ककड़ी वाले का है, या फ़कीर का है? बताइए। जिससे बनती है हर कली बन की, आगरा बाजार नाटक से यह कथन किस पात्र का है? अभी तक तो आपको पात्रों का नाम याद ही हो गया होगा, है ना। जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए सब में पात्र है बर्तन वाले का, ठीक है ना। बर्तन वाले का ये कथन है या गीत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिससे बनती है हर कली बन की, बर्तन वाले का है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए, टोटल जो है 18 क्वेश्चन मैंने लिया था, जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि इतना बड़ा नाटक नहीं है ये आगरा बाजार, ठीक है, छोटा सा नाटक है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने प्रश्न लिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, तभी समझ में आया होगा जब आपने आगरा बाजार नाटक पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए। पेपर का डेट पता चल गया है ना, तो आप लोग लगे रहिए पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।